हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक्स, जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं अब उनको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, उनका एक्सपेंशन देखेंगे। एक्चुअली में इसका जो एक्सपेंशन होता है वो दो प्रकार से शो कर सकते हैं हम। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। दो प्रकार से शो कर सकते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए, यानी कि जब हम डिवाइड देते हैं तो जिसका रिमाइंडर अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, तो हमारा वो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट रुकिए, आप समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया आपका 7/8। 7/8, 8 का डिवाइड जब आप 7 में देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.875। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 5 के आगे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। ठीक है, 5 के आगे मतलब अब 5 के आगे कोई डिजिट जा ही नहीं रही, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया होगा, जीरो आ गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि आप ले लीजिए 1/2, ये तो आपको पता ही होगा 0.5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये 5 से आगे क्योंकि कुछ डिजिट बढ़ी ही नहीं, तो याद रखना है आपको टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो केस होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसे हम रिक्यूरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग भी कहते हैं। और रिक्यूरिंग भी आप लिख लीजिए, बहुत लोगों को डाउट रह जाता है इसमें। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये देखो ये तो रिपीटिंग हो गया, अब होता है नॉन रिपीटिंग। या नॉन रिक्यूरिंग भी आप इसे कह सकते हैं, आप लिख लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अब देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट करेगी। रिपीट कैसे की, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 10/3, तो आप करते जाइए, क्या आएगा, 0.3333 आता ही जाएगा। तो इसे हम किससे, जब कोई डिजिट बार बार रिपीट होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 बार से। एक बार बार लगा दिया, यानी कि ये 3 डिजिट बार बार, ये जो 3 है ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, है ना। तो आप देखिए, जैसे कि अब देखिए इसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मैंने ले लिया 1/7। 1/7 जब आप सॉल्व करोगे 0.142857। अब इसके ऊपर बार, अब ये संख्या 0.142857 अब दोबारा रिपीट होती जाएगी, 142857, 142857। ओके, तो ये हमारा किस में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, संख्या बार बार रिपीट हो रही है एक। ठीक है, और यहाँ पे क्या था टर्मिनेटिंग में, यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट होने के बाद, यानी कि रिमाइंडर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाता है, इसमें जीरो आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी नहीं है, यानी कि संख्या रिपीट भी नहीं करेगी। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको ज़रा, जैसे कि आप ले लीजिए √2, √3, है ना, पाई की वैल्यू ले लीजिए आप। तो ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि इसकी वैल्यू, हमारी जो √2 की वैल्यू होती है 1.73 लगभग कुछ होती है, आगे ये चलती ही जाती है। √3 की वैल्यू भी आगे चलती ही जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करो 3.1425 और ये आगे करके ऐसे चलती ही जाएगी। समझ में आया होगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। तो गाइज ये हो गया इसका बेसिक्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।